हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे झांसी की रानी कही जाने वाली रानी लक्ष्मीबाई जी के विषय में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की थी। घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, क्योंकि माँ की उनकी देहांत बहुत ही कम उम्र में हो गई। तो पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे, जहाँ चंचल और सुंदर मनु को सब लोग उसे प्यार से छबीले कहकर बुलाने लगे। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्र की भी शिक्षा ली। जी हाँ दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई जी ने शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्र की भी शिक्षा ली। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वह झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सितंबर 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के लिए 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। बीरतानी राजा ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि मुकदमे में बहुत बड़ी बहस हुई, परंतु इसे खारिज कर दिया गया। ब्रितानी अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का फरमान जारी कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा, पर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहां हिंसा भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। साधारण जनता ने भी इस संग्राम में सहयोग दिया। झलकरी बाई, जो लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, उसने अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिया। 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर के महीनों में पड़ोसी राज्य ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल भी कर दिया। 1858 के जनवरी माह में ब्रितानी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रितानी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई। रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें राखी भेजी थी। इसलिए वह भी इस युद्ध में उनके साथ शामिल हुए। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई जी की मृत्यु हो गई। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रितानी जनरल हुरो ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। झांसी की रानी क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, आइए जानते हैं। 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी नायिका और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम वीरता की श्रेणी में सबसे ऊपर रखा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का व्यक्तित्व आज सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती हुई शहीद हो गई थी। झांसी की रानी की क्या मांग थी जिसे अंग्रेज सरकार ने ठुकरा दिया था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी मान ले। इस मांग को अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये थी रानी लक्ष्मीबाई जी के जीवन से जुड़ी हुई संक्षिप्त जानकारियाँ जो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको शेयर की। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।